केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। गरुड़ ऐप के जरिए बालोद जिले के चिटौद गांव में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 100% पूर्ण। और भारत सहित दुनिया भर में नए साल का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ किया जा रहा है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना के तहत 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। श्री बघेल ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपए एकमुश्त देने की घोषणा की है। इसके साथ ही श्री बघेल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की। के मजदूरों के साथ नववर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। तो पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2023 सबके लिए मंगलमय हो। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास और भोजन शुल्क में सहायता देने के साथ ही हर साल स्टेशनरी के लिए भी 2,000 रुपए देने को कहा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप डिजिटली पुनरीक्षण के कार्य में कारगर साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ मतदाताओं के नाम, पहचान और पते की त्रुटि सुधार करने में मदद मिल रही है, बल्कि जाली मतदाता की भी पहचान कर उसे हटाया जा रहा है। बालोद जिले के चिटौद गांव में भी इस ऐप के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण का 100% कार्य पूर्ण हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा गांव में घर घर जाकर इस ऐप के माध्यम से पुनरीक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बीएलओ भारती निषाद ने बताया कि मतदाता सूची को लेकर अनेक तरह की समस्याएं रहती थी जो अब दूर हो चुकी हैं।
बहुत सहूलियत मिली सर। पहले तो हम लोग घर घर जाके मतदाताओं से जो 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और नई बहू आए हैं उनका घर घर जाकर संपर्क किए कि यहाँ मतदाता सूची में नाम जुड़वाओ करके। तो उन लोग आए और गरुड़ ऐप से हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे। पहले तो दिक्कत थे सर कि उन लोग अपने मायके गांव जाते थे, फिर वहाँ से कटवा कर पावती यहाँ लाते थे तो टाइम लगता था, लेकिन अभी ऑनलाइन प्रक्रिया से ये काम बहुत अच्छे हुआ। वहीं पुनरीक्षण के इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले अभिहित अधिकारी ईश्वरी कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय गरुड़ ऐप के माध्यम से 100% पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण करने वाला जिले का ये पहला गांव है। एक चुनावी ऐप है जिसमें नए वोटर्स को नाम जोड़ने, पुराने वोटर्स के नाम काटने या कोई भी सुधार करने का काम अभी हमने किया है उसमें। तो इसके तहत इस साल हमने कोई भी कागजी कार्य करने की जगह पूरी तरह से डिजिटल का उपयोग किया और एक भी फॉर्म हमने कागज का उपयोग नहीं किया है। राष्ट्रीय गरुड़ ऐप से मतदाताओं को होने वाली दिक्कतों को डिजिटल माध्यम से दूर करने में तो मदद मिल ही रही है, साथ ही इससे चुनाव को पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 265 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2706 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 64,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी कर दी है। यात्रियों को यात्रा आरंभ करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये जांच भारत की यात्रा आरंभ होने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। और आइए बात करते हैं नए साल की। दुनिया भर में वर्ष 2023 का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ किया गया है। नए वर्ष का जश्न सबसे पहले किरीबाती में मनाया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टॉवर से आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से पटाखों का मनमोहक नजारा दिखा। ये आप देखिए, ये हांगकांग के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे शहर को सजाया गया है। आतिशबाजी वहाँ पर देखी जा रही है और 2023 के स्वागत के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह वहाँ पर है। इधर भारत में भी नववर्ष का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। मुंबई में लोगों को संगीत पर झूमते हुए देखा गया। गोवा में रंग बिरंगी सजावट के साथ समुद्र तट पर लोगों ने जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। मुंबई में सिद्धिविनायक, वाराणसी के 80 घाट और उज्जैन में महाकाल के दरबार में उपस्थिति देकर भी लोगों ने नए साल का स्वागत किया। पवित्र उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी घाट पर सुबह मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर का दर्शन करने के लिए बनारस पहुंचे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से ही आरती में हमने देखा कि लोग की भीड़ जमा है। मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया साल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लाएगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से नए वर्ष में भारत को प्रगति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के आशीर्वाद की कामना की। जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री शौचालय योजना और जल जीवन मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दी है। जिले के पामगढ़ ब्लॉक के भुई गांव में प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से घर घर में बनाए गए शौचालयों से स्वच्छ भारत मिशन को भी बढ़ावा मिला है। शौचालयों के निर्माण से सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं में देखी जा सकती है। लाभार्थियों ने बताया कि घर में शौचालय के निर्माण से उन्हें कई परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। पहले हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय नहीं रही थी, बहुत गंदगी रही से और महिला मन ला बहुत इति उति जाए में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। अब यदि सार्वजनिक शौचालय बन गए ना तो सब ला बढ़िया एक लाभ मिला थे और बढ़िया साफ सुथरा है जगह। पहली महिला मन ला शौचालय के लिए बहुत परेशानी होत रही से, खेत खार तालाब किनारे अगर जात रही से। अब मतलब गांव में बन गए शौचालय तो थोड़ा से अच्छा हो गए गांव के लिए। महिला मन के लिए जाए बार शौचालय बन गए तो परेशानी नहीं है। महिला के लिए बहुत परेशानी होत रही से कि बाहर मैदान जाए बा बच्चा मन लग भी होत रही से। अब अच्छा से हमन कह देवा शौचालय भी है, पानी भी है, सबके सुविधा दे देवा। अब कोई परेशानी नहीं है। गांव के सरपंच प्रभा ने बताया कि शौचालय बनने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई महिलाएं आज बस्ती की दूसरी महिलाओं को खुले में शौच के नुकसान भी बता रही हैं। वहीं सरपंच ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना भी उनके लिए वरदान साबित हो रही है। एकदम गंदगी फैले रहे, एपार ओपार करके दोनों तरफ घोरवा बने रही से मतलब सब साफ सफाई करवा के यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय के निर्माण करवाएं। अब यहाँ साफ सुथरा हो गए है, जगह जमीन सब है और आने जाने वाला मन के लिए भी रास्ता बढ़िया हो गए है। आज भुई गांव में महिलाएं शान से कामकाज भी कर रही हैं और पहले की अपेक्षा गांव स्वच्छता की एक नई गाथा लिख रहा है। यह गांव वर्तमान में खुले में शौच से मुक्त हो गया है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने समय सीमा की बैठक में निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेंशन शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा है। कलेक्टर ने जिले में वनाधिकार पट्टे धारकों को मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण, कुक्कुट, डेयरी और बकरी शेड से लाभान्वित करने के लिए प्राथमिकता के साथ पहल करने के निर्देश दिए हैं। कबीरधाम जिले के ट्रांसपोर्ट नगर में बीते दिनों टायर दुकान में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए 2 ट्रक भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि आरोपियों ने टायर दुकान में चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने के मामले को लेकर मुंगेली जिले में एनएसयूआई के सदस्य पोस्टल कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। यह अभियान 2 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके बाद ये पोस्टल कार्ड राजभवन भेजे जाएंगे। जिले में लगभग 5 से 10 हजार पोस्टल कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। गरुड़ ऐप के जरिए बालोद जिले के चिटौद गांव में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 100% पूर्ण। और
और भारत सहित दुनिया भर में नए साल का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।